डोंट स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग इन 2026। यस, यू हर्ड मी राइट। लगभग एक साल से मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बेस्ट इन द सेगमेंट बाइक है, बेस्ट इन द सेगमेंट ड्रोन है, बेस्ट इन द सेगमेंट कैमरा है, माइक्स भी ठीक ठाक हैं और बढ़िया सेटअप है मेरे पास। और इन सब सेटअप के साथ मैंने स्टार्ट किया था अपना मोटो व्लॉग 2025 के जनवरी एंड या फरवरी की स्टार्टिंग मान लो, तब से मैंने स्टार्ट किया है। लोगों को बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिखाए हैं, ड्रोन शूट्स दिखाए हैं, बर्फ सोलाइट प्लेसेस जहाँ पे अभी तक बहुत कम लोग गए उन जगहों को भी दिखाया है। पत्थर से आग जलाई है, हाथों से मछली पकड़ के खाई है, मछली को पकाया है, पहाड़ के चोटी पर ट्रैक किया अकेले, वहाँ जाके चिकन बनाया खाया। सो ये सब नए नए वेरिएशंस भी दिखाए हैं मैंने। ये जो एक साल की जर्नी रही है 2025 टू 2026 में जो आया हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे लेसन्स लिए और उन सब के बाद मुझे यही लगता है कि डोंट स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग इन 2026। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये लेटेस्ट लर्निंग है, लेटेस्ट है ये एक साल, मतलब इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एक साल का मैं आपका अपना लेसन आपको बताता हूँ जो मैंने लेसन्स लिए और जो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर आपका ड्रीम है आगे मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने का। कोई भी पर्सन मोटो व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करना चाहता है। सो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। सो जो सबसे पहला रीज़न होता है मोटो व्लॉगिंग का, यू ट्रैवल यू व्लॉग। ये याद रखना, यू ट्रैवल यू व्लॉग। न्यू एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी कि पहले एक चैनल बनाऊंगा, खुद को फीचर करूंगा उस पर, धीरे धीरे अच्छे व्यूज़ आएंगे, सब्सक्रिप्शंस आएंगे, यूट्यूब पे मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, उसके बाद से चैनल ग्रो करेगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, चैनल ग्रो करेगा, मेरे पास स्पॉन्सरशिप्स आएंगे, पैसे अर्न करने लगूंगा, मैं अपने गैजेट्स को अपग्रेड करूँगा, नई बाइक लूँगा, नया माइक लूँगा, ऐसे चीज़ें लाइक धीरे धीरे पैसे आएंगे, पेरेंट्स को सपोर्ट करूँगा, बेटर हो सकता है नया घर ले लूँ, फिर नई बाइक ले लूँ, एक बिजनेस सेटअप करूँ वगैरह वगैरह। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की और ये सब हम में से लगभग सबकी होती है, मेरी भी है। ये एक्सपेक्टेशन लेके हम यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है, उसी को देख के हम आते हैं। 2006 में देखो यूट्यूब स्टार्ट हुआ था और जो मोटो व्लॉगिंग सबसे पहले दुनिया में स्टार्ट की वो रॉयल जॉर्डेनियन ने स्टार्ट की थी 2011 में। उन्होंने अपना मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया, बढ़िया सब्सक्रिप्शन एकदम बूम कर गया उनका चैनल क्योंकि वो एकदम नया कॉन्सेप्ट था। इंडिया में जो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है इंडिया में लगभग 2013 या 2016 के बीच में अनुराग सालगांवकर मुंबई से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया मोटो व्लॉगिंग। फिर JS फिल्म्स, MSK लाइक मोहम्मद सलीम खान, मुंबईकर, मोटरसाइकिलिस्ट, ऐसे बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स जिन्होंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया और उनसे हम इन्फ्लुएंस हुए। हमने देखा कि दिस इज़ अ क्रेज़, मज़े के मज़े और व्लॉग प्लस पैसे भी आ रहे हैं, तो इनको देख के हमने बहुत सारे लोगों में एक्सपेक्टेशन आती है मोटो व्लॉगिंग की और इंस्पायर होते हैं हम मोटो व्लॉगर्स से। वी यूजुअली थिंक यू ट्रैवल यू व्लॉग। मैं उठ के आता हूँ और कहता हूँ कि डोंट स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग इन 2026। व्हाई? लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो यूट्यूब हैज ऑलरेडी लॉट ऑफ ट्रैवल एंड मोटो व्लॉग्स। जो सबसे पहला रीज़न है कि ऑलरेडी बहुत सारे मोटो व्लॉग एंड ट्रैवल व्लॉग पड़े हैं। तो एज एन एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करता हूँ श्रीखंड महादेव ओके यूट्यूब पे, तो आपको जो वीडियोज़ मिलेंगे वो मिलियंस में व्यूज़ वाले मिलेंगे, 1000 केज सम 100 केज व्यूज़ वाले वीडियोस पहले रिकमेंड किए जाएंगे क्योंकि उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनको देखने की, लोगों के दिखाने की। यूट्यूब को क्या चाहिए कि लोग उनका वीडियो देखें। 100, 200, 100,000 व्यूज़ वाले वीडियोस कम सजेस्ट किए जाते हैं, बहुत नीचे होते हैं और उतना नीचे कोई स्क्रॉल नहीं करता है भाई। दूसरा है कि हाँ, लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस देख लिए हैं। आप जो मोस्टली प्लेसेस दिखाना चाहते हो लाइक लद्दाख दिखाना चाहते हो, नुब्रा वैली दिखाना चाहते हो, स्पीति वैली दिखाना चाहते हो, ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जगहों के। व्यू काउंट जिस पे ज़्यादा है लोग उसको देखना पसंद करते हैं, वो आप भी करते होगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इतने लोगों ने देखा तो अच्छा ही होगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जबकि ये कोई सही अप्रोच नहीं है किसी वीडियो को देखने का। आप कम व्यूज़ वाले भी चैनल को देखो, हो सकता है कि उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को दिखाया हो, बट एक्चुअली हम ऐसा करते नहीं है, हम रेटिंग्स पे जाते हैं। आप अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप यही देखते हो ना कि कितने सारे लोगों ने कितनी अच्छी रेटिंग दी है। 5 लोगों ने 5 स्टार दिया तो आप कहते हैं या 5 लोगों ने 5 स्टार दिया, लेकिन अगर वो 50,000 लोगों ने 5 स्टार दिया तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा प्रोडक्ट। तो ये टेंडेंसी है, गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो नए लोगों को थोड़ा सा मौका व्यूअर्स कम देते हैं। अगर मैं कहूँ कि इवन न्यू आइडियाज़ डजंट वर्क नाउ, क्योंकि आप मोटो व्लॉगर हो, आपका जो ओरिएंटेशन होगा अराउंड मोटो व्लॉगिंग होगा, आपके हेलमेट पे कैमरा होगा या फिर आपके हैंडल बार पे कैमरा होगा, आप बाइक पे होगे, आप चीज़ों को दिखाओगे जो कि मोस्टली लोग ऑलरेडी करते हैं। लैक्स ऑफ मोटो व्लॉगर्स हैं इंडिया में यार, जो अपने हेलमेट पे गोप्रो या फिर मोबाइल लगा के ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दे ऑल आर मोटो व्लॉगर। नए आइडियाज़, जैसे मैंने कुछ नए आइडियाज़ ले आए कि मैंने सर्वाइवल
सिखाया लोगों को। मैंने रोड साइड पे -6 डिग्री सेल्सियस पे पत्थर से आग जलाया। दिस वॉज अ न्यू आइडिया। कुकिंग की है रोड साइड पे बैठ के, सोलो अकेले मैंने कुकिंग की है, मैगी बनाया है। मैंने फिश हंटिंग की है, अपने हाथों से मैंने मछली पकड़ी, वो दिखाया कि हाउ टू सर्वाइव इफ़ यू आर स्टक समवेयर। आप फंस जाते हो तो आप कैसे मछली पकड़ के खा सकते हो, उसको मैंने काटा बनाया, जो कि मोटो व्लॉगिंग में आपको रेयरली मिलेगी। बहुत ही कम मोटो व्लॉगर्स ऐसा करते हैं, बट मैंने किया। स्टिल दे डोंट वर्क। बहुत ही कड़वा सच है मेरे लिए। तो न्यू आइडिया मे बी आपका कोई न्यू आइडिया हो जो चल जाए। आई लिटरली विश फॉर दैट कि अगर आप किसी न्यू आइडिया के साथ आ रहे हो तो भगवान करे वो चल जाए। इन माय केस तो यही लगा कि न्यू आइडियाज इवन डजंट वर्क नाउ। देखो यार, मोटो व्लॉगिंग को मैं मना क्यों कर रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियोस की वो कैटेगरी है जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी। एक आम आदमी के लिए वो मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? एक मोटरसाइकिल होना चाहिए। मोटरसाइकिल का कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम 1 लाख की तो मोटरसाइकिल होती है ना यार। फिर आप एटलीस्ट एक बढ़िया मोबाइल रखोगे या फिर कैमरा रखोगे। मोबाइल से अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा सस्टेन करेगा, क्योंकि उसमें इतने वाइब्रेशंस होंगे ना, यूज़र इरिटेट हो जाएगा। तो आपको एक सस्ता महंगा जो भी है, फिर एक्शन कैम लेना पड़ेगा। मे बी आप गोप्रो पे जाओ, DJI पे जाओ, कैसन पे जाओ, बहुत सारे एक्शन कैम्स हैं जो स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो लोगे, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप माइक लोगे, आप हेलमेट लोगे, आप बेसिक राइडिंग गियर्स लोगे, फिर आप ट्रैवल करोगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ट्रैवल करोगे। एक ट्रैवल में कम से कम 10 से 15 हज़ार तो जाते ही जाते हैं। अगर आप मिनिमम ट्रैवल एक्सपेंस की बात करो तो 10 से 15 हज़ार तो जाएंगे ही जाएंगे। वो पैसे आपको लगाने हैं, गैजेट्स में पैसे लगाने हैं, ट्राइपॉड वगैरह आप लोगे, आप होटल में जाके रुकते हो, बाहर खाना खाते हो, फिर आप रिस्क लेते हो। आप रोड पे चल रहे हो 100 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे, आप रिस्क भी तो ले रहे हो। बहुत सारा कॉस्ट जा रहा है, फैमिली से दूर हो। ये सब चीज़ें वो कैटेगरी है यूट्यूब की मोटो व्लॉगिंग, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इनटेकिंग, मैं कहूँगा इनटेक सबसे ज़्यादा है इसका। आप ये सब तो कर लोगे, आप मोटो व्लॉगिंग में आ रहे हो तो आपको ये सब करना ही करना है। चलो, आपको इसमें मज़ा भी आता है, इट्स ओके। बट व्यूअर्स का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हो चुका है। अभी आप मेरे मोटो व्लॉग्स देखोगे सो ऑलरेडी मैंने बहुत बढ़िया एडिटिंग के साथ, बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ व्लॉग्स डाले हुए हैं। स्टिल दे डजंट रन एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन उससे भी ज़्यादा है। दे सर्च मोटो व्लॉगर एंड सिनेमेटिक व्लॉगर टुगेदर। सिनेमेटिक व्लॉगर के अंदर एक मोटो व्लॉगर ढूंढते हैं, मोटो व्लॉगर के अंदर वो सिनेमेटिक व्लॉगर भी ढूंढते हैं। व्यूअर्स को दोनों चाहिए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और आप उस पर अलाइन हो जाओगे, ऐसा नहीं है नहीं हो पाओगे, बट उसमें टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम और वो फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि वो जो टाइम लगेगा ना उसमें आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। तो फ्रस्ट्रेशन इसलिए होगा क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल फेज में आपके लेस व्यू काउंट है, सब्सक्रिप्शन काउंट कम है, आप पूरी मेहनत कर रहे हो। जैसे ही आपके व्यूज़ कम होते हैं, सब्सक्रिप्शन कम होते हैं, तो आप क्या करते हो कि आप चीज़ों को अपग्रेड करते हो, लोगों से फीडबैक लेते हो, तो लोग फीडबैक कहते हैं भैया कैमरा बदल लो, बढ़िया कर लो, 360 कैमरा ले लो, वीडियो क्वालिटी को बढ़िया कर दो, ठीक है, बाइक बदल लो, ज़िंदगी बदल दो। सॉरी। तो लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे आपसे और आप करोगे, आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ सच में कमी है। आप 30 FPS पर रिकॉर्ड करते हो, लोग कहेंगे 60 FPS पर रिकॉर्ड करो। आपका कैमरा 60 FPS कैपेबल नहीं है तो आप 60 FPS वाला कैमरा खरीदोगे। आपके पास सिंपल मोबाइल है तो आप उसको आईफोन में कन्वर्ट करना चाहोगे। सिंपल बाइक है तो आपको लगेगा यार, लग रहा है इस बाइक पे ना मतलब लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं बाइक बदल लेता हूँ। फिर आप बाइक पे एक्सपेंड करोगे, माइक पे एक्सपेंड करोगे, ऐसी ऐसी चीज़ों पर आप एक्सपेंड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे और दिस विल एक्चुअली एग्जॉस्ट यू। और एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या कि दिस ऑल गोज़ इन वेन। मतलब इनसे बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट आता नहीं है भाई। मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 200 प्लस वीडियोस डालने हैं, तब आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 200 प्लस लॉन्ग वीडियो इस शॉर्ट्स एंड रील्स के ज़माने में डालना और चलना बहुत बड़ी बात है। 200 प्लस वीडियोस तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स डाल भी नहीं पाते, उसके पहले ही वो क्विट कर जाते हैं। और 200 प्लस वीडियोस का मतलब है कि आपको 40 प्लेसेस पे जाना है, तब जाके आप 200 वीडियोस बना पाओगे। 40 डिफरेंट प्लेसेस पे जाना मतलब सोच लो एक्सपेंस कितना होगा। 200 वीडियोस तो आपको डालना ही डालना, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है। तो आपके पास होता क्या है कि स्टार्टिंग में आप यूट्यूब, आपके एक्सपेक्टेशन में केवल यूट्यूब से होती है। जब व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं आते हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इंस्टा पे भी आ जाओ, थ्रेड्स पे आ जाओ, आप फेसबुक पे आ जाओ, आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जाओ। ये सारी चीज़ें आप खुद मैनेज कर रहे होगे। रील बनाना है, बना के ही तो डालोगे। इंस्टाग्राम पेज मैनेज करोगे, उस पर पोस्ट डालोगे, रील्स डालोगे, स्टोरीज डालोगे। सेम गोज़ विथ फेसबुक, सेम गोज़ विथ डिफरेंट जितने प्लेटफॉर्म रहेंगे उतना आपका ओवरहेड टास्क जो है आपका वो बढ़ता जाएगा। तो आपके टास्क जो है बढ़ते जाएंगे और आप ही हो यार, कितना 24 घंटे होते हैं ना दिन के, कितना टाइम निकालोगे। हाई पिक्चर क्वालिटी लोगों को चाहिए, लाइक 4K 30 FPS या 60 FPS की मैं बात करूँ, 20 मिनट्स की वीडियो तो 3 से 4 घंटा एक्सपोर्ट टाइम लेता है वो। फिर आप उसको जो बनाए हो, कट किए हो, मल्टीपल आप कैमरा यूज़ किए हो, मल्टीपल एंगल्स यूज़ किए हो, तो जितने कैमरा उतना डेटा। तो 5 दिन के ट्रैवल व्लॉग में अगर आप हर दिन 100 GB रिकॉर्ड कर रहे हो, 4K 60 FPS में बहुत इजीली 100 GB हो जाता है। मेरे तो 200 GB होते हैं एक दिन के। अगर आप चलो 100 GB सेफ साइड, अगर आप बहुत
कॉन्शियसली और बहुत ही मिनिमाइज़ करके कंटेंट को क्रिएट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 100 GB पर डे, तो 5 दिन का आपका 500 GB डेटा होता है। 500 GB डेटा आपको एडिट करना, आप सोच लो क्या होगा आपके साथ। कि बस घूमना नहीं है, बस ट्रैवल नहीं करना, आपको आके उसको फिर एडिट करके दिखाना है लोगों को। अब देखो यार, ये सब चीज़ें जब हो रही होती है ना आपके साथ, इतनी सारी चीज़ें कि आपने एक्सपेक्टेशन है, व्यूज़ कम है, सब्सक्रिप्शन कम है, सब कुछ कम है, तो यार मेंटली एंड फाइनेंशियली आपको बहुत ही स्ट्रांग होना है मोटो व्लॉगिंग में अगर आपको आना है तो। सबसे पहले तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के आप मोटो व्लॉगिंग में तो आओ मत, कर ही नहीं पाओगे। जहाँ दूसरे व्लॉगर्स हर महीने में 2-2, 3-3 सीरीज़ निकाल दे रहे हैं, वहाँ पे आप 2 महीने में एक सीरीज़ निकालोगे तो आप नहीं चलोगे। एट द सेम टाइम जो बड़े व्लॉगर्स हैं जिनको यूट्यूब से कमाई आ रही है, स्पॉन्सर्स से कमाई आ रही है, दे आर गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस इन द सेम मंथ। वो एक ही महीने में 2-2, 3-3 प्लेसेस को घूम ले रहे हैं, क्योंकि भाई दे हैव फाइनेंशियल एज वेल एज उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल वैसा बना लिया है। सो आप नहीं कर पाओगे। मैं बहुत ही बिटर ट्रुथ बता रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे कि आप एक महीने में 3-3 ट्रिप लगा रहे हो बिना किसी सपोर्ट के। सो नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ना आपके पास उतना मोरल आपको मिल रहा है फ्रॉम यूट्यूब, ना यूट्यूब से उतना आपको सपोर्ट मिल रहा है, ना आप मेंटली उतना स्ट्रांग हो। सो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग होना ही होना है कि एटलीस्ट आप महीने में एक राइडिंग सीरीज़ तो निकालो। और मेंटली स्ट्रांग इसलिए होना है क्योंकि जब आप एक सीरीज़ निकालते हो तो आप 5 दिन बाहर रहते हो, घर से दूर रहते हो, ट्रैवल कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब में। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है। कोई बंदा जो कैमरा लेके खड़ा है वो वेला है, उसने बहुत मेहनत करनी है यार। वो उस समय कैमरा लेके खड़ा, उसके बाद वो मॉनिटर के सामने घंटों लगाता है टू एडिट दैट वीडियो, कि आप उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वगैरह वगैरह। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने हैं। और यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस में 200K व्यूज़ जाना बड़ी बात होती है एक स्मॉल चैनल के लिए। मेरे गए हैं वीडियोस पे 200K प्लस वीडियोस पे व्यूज़ हैं, फिर डाउन इतना तक हुआ है कि 1000 व्यू भी नहीं गए हैं कुछ कुछ वीडियोस। तो सोचो ना मेरी मेंटल कंडीशन कैसी होती होगी यार, कि कुछ वीडियोस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने कम परफॉर्म किया। तो मेंटली आप बहुत वीक हो जाते हो कभी कभी, लिटरली आपको मन नहीं करेगा, आपको लगेगा बस छोड़ दो। द सैड पार्ट इज़ कि जिस समय आपको ये समझ में आता है कि दिस इज़ इट, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना जो प्रेशियस टाइम है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है ज़िंदगी में, आप कुछ वक्त लेके आए हो इस धरती पे। जिस दिन आप आए थे आपका वक्त डिफाइन था कि आप इतने दिन के लिए ही हो इस धरती पे। जिस दिन आपको ये समझ में आता है कि ये मैंने 2 साल, 3 साल, 5 साल वेस्ट कर दिया, अब मैं इस पर नहीं टाइम बेकार करना चाहता, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, तब आप इससे अलग हो नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपेक्टेशन के अराउंड बंध गए होते हो, बहुत मेहनत की होती है, तो आप इमोशनली एंड एक्सपेक्टेशन वाइज एक ट्रैप में आ जाते हो। और ये सबसे कड़वा सच है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है यूट्यूब से, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, वो एक्चुअली आपको मिला नहीं। और आपको लग रहा है कि अगला वीडियो शायद वायरल चला जाए तो मैं हिट हो जाऊंगा, अगला सीरीज़ वायरल चला जाए, अगला कुछ और मैं मेहनत कर दूँ, कुछ और कैमरा ऐड कर दूँ, कुछ बढ़िया बेटर ड्रोन शूट्स ऐड कर दूँ तो मैं वायरल चला जाऊंगा। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, ये जो इमोशनल बॉन्ड हो जाता है आपके चैनल के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ, आपके सब्सक्राइबर्स के साथ, कुछ सब्सक्राइबर्स से आप ऐसे जुड़ जाते हो ना कि आप यूट्यूब छोड़ने के पहले उनके बारे में सोचने लगते हो, अरे मैंने यूट्यूब छोड़ दिया तो उनका क्या होगा। जो सब्सक्राइबर्स से आपका बॉन्ड है वो आपको यूट्यूब छोड़ने नहीं देगा, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। लाखों यूट्यूबर्स हैं जो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेस देन 20, मैं कहूँगा लेस देन 20 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली पैसा बना रहे हैं और सक्सेसफुल है। देखो हर चीज़ आदमी पैसे के लिए करता है, यहाँ पे फ्री में कोई नहीं है, कोई समाज सेवा करने नहीं बैठा है, ठीक है। समाज सेवा से आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आपको अर्निंग तो चाहिए, तभी तो आप यूट्यूब पे मोटो व्लॉगिंग एटलीस्ट कंटिन्यू कर पाओगे। आप नॉर्मल व्लॉग नहीं बना रहे हो कि आप खाना बना रहे हो, आपने उसका व्लॉग डाल दिया। भाई आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, तो आपके पास कुछ तो आना चाहिए, तभी तो आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे। भैया आपको एक प्रॉपर थोड़ी बहुत तो अर्निंग चाहिए, और वो अर्निंग अगर नहीं आती है तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक लाइन याद रखना, यू ट्रैवल यू व्लॉग, बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि यूट्यूब आपको इस लेवल पे पहुंचा देता है कि यू डोंट ट्रैवल, यू ओनली व्लॉग। फ्रॉम माई लेटेस्ट लर्निंग मैं ये कहूँगा कि ये जो 1 साल में मैंने जो लेटेस्ट लर्निंग की है मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं। 1 साल के अंदर मैंने 8.8 के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, जो मेरी खुद की कमाई के हैं। एक सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है जिसको मैंने बोल के सब्सक्राइब करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, नन ऑफ देम, दे ऑल आर 100% जेन्युइन सब्सक्राइबर्स। मैंने किसी को नहीं बोला कि सब्सक्राइब कर दो, नहीं कर दो, इट्स टोटली अप टू यू। ये और बहुतों से मेरी बात होती है, मेरे कमेंट सेक्शन आप देखोगे तो मोस्टली कमेंट्स के मेरी रिप्लाई करता हूँ मैं। लोग ये भी कहते हैं कि अभी सब्सक्राइबर्स का मैं तो सबका रिप्लाई कर रहा है, बाद में नहीं कर पाएगा। मे भी पॉसिबल है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, बट मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि मैं किसी को उदास ना करूँ। मेरी जो लर्निंग रही है 1 साल में यूट्यूब जर्नी की, द 1 ईयर यूट्यूब जर्नी, जो मैंने सही किया है, जो गलत किया है, वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा। और अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो मेरे कमियों को देख के और मेरे खूबियों को देख के, जो मैंने अच्छे किया, जो मैंने बुरा किया, तो शायद आप 1 साल में 30 या 50K प्लस सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, और आप जानना चाहते हो उसको, तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप मोटो व्लॉगिंग देखते हो, मोटो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, नए नए प्लेसेस को देखते हो, सर्वाइवल लेसन्स में इंटरेस्ट रखते हो,
तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एल्स कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की। वो मैं क्यों कह रहा हूँ शायद मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन वो अगला वीडियो मैं तभी बनाऊँगा जब इस वीडियो पे 1000 लाइक आएगा एटलीस्ट, क्योंकि ये मेरे कैटेगरी से एकदम अलग है। मेरा वीडियो बनाने का कैटेगरी मोटो ब्लॉगिंग का है, ये नॉलेज बांटने का, ज्ञान बांटने का कैटेगरी नहीं है मेरा। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं ये रिस्क ले सकता हूँ अपने चैनल पे, एटलीस्ट 1000 लाइक्स होंगे इस वीडियो पे, तभी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, उस चीज़ को बनाऊँगा। एल्स बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं हाउ टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, वहाँ से हेल्प ले लो। लेकिन हाँ, जो मैं बताऊँगा तो उससे इतना समझ जाओ, अगर आपने उसको फॉलो कर दिया, जो मैं नहीं कर पाया, अगर अपने आप ने फॉलो कर दिया तो 50,000 सब्सक्राइबर्स 1 साल में गेन कर जाओगे। चलो तब तक के लिए परूप मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।